हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग एंड यू आर वाचिंग मी योर डिजिटल। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर ग्रोथ। किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपना करियर शुरू कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, और इंटर्नशिप ज़रूरी है या फिर सिर्फ जॉब्स करना चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, लेकिन उन क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पता है कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? दोस्तों, ये रिलेटेड क्वेश्चन है आज के टॉपिक से। कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? इसका आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा, स्टीव जॉब्स या फिर बिल गेट्स। नहीं दोस्तों, इन लोगों ने कंप्यूटर इन्वेंट नहीं किया था। कंप्यूटर इन्वेंट करने वाली कंपनी का नाम था जेरोक्स। यस दोस्तों, जेरोक्स ने कंप्यूटर इन्वेंट किया था, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए इस कंसेप्ट को, क्योंकि उनको ऐसा लगा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर इन्वेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और उन्होंने ये कंसेप्ट छोड़ दिया। इस कंसेप्ट को फॉलो किया स्टीव जॉब ने, और उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर बनाया, और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ा ब्रांड में से एक है। दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विजन। स्टीव जॉब के पास में विजन था कि एक ज़माने में कंप्यूटर बनेगा और कंप्यूटर के ऊपर ही दुनिया चलेगी, और दोस्तों ये फैक्ट है। इसके बाद फ्यू एग्जांपल्स हैं नोकिया का या फिर कोडैक का, माइक्रोमैक्स का इंडिया में। इन्होंने अपने अपने समय में काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा सालों तक आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने इन विजन जो है उनकी कमज़ोर थी। उन्होंने आगे का समय देख नहीं पाया कि आने वाले समय में एंड्रॉयड आने वाला है, या फिर नए नए तरह के प्ले स्टोर्स आने वाले हैं, ऐप स्टोर्स आने वाले हैं, और उसी की दुनिया होने वाली है, और उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया दोस्तों, और थोड़े समय में वो ब्रांड वैनिश हो गए। दोस्तों, विजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और दोस्तों एज अ डिजिटल मार्केटर हम लोगों को यही सोचना है कि हम लोगों को आने वाले समय में, स्पेशली कोविड-19 के बाद में जो मार्केट चेंज होने वाला है उसके में क्या होने वाला है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को होने वाली है। दोस्तों, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी दोस्तों, 2020 के पहले की दुनिया और 2020 के बाद की दुनिया। और 2020 के बाद की दुनिया जो है वो है ऑनलाइन दुनिया। और दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अहम हिस्सा होने वाला है इस दुनिया का, और आज हम लोग यही समझेंगे कोविड-19 के बाद किस तरह से इम्पैक्ट होने वाला है इस दुनिया पे, और हमारे लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाली है। चलो दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, विजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों को आने वाले समय में क्या हो सकता है वो आज एनालाइज करना है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेशर्स के लिए, जो देखना चाहते हैं आने वाले समय में करियर प्रोस्पेक्ट क्या है। ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी करियर शुरू कर चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग में, या 2-3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उनके लिए भी, या फिर जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, या फिर एज अ फ्रीलांसर जॉब करना चाहते हैं। इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, मैं बता दूं, इंडिया में टोटल सब्सक्राइबर, इंटरनेट सब्सक्राइबर जो है वो 560 मिलियन के आसपास हैं, और ये इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है चाइना के बाद में। हमारे बाद यूएस है। दोस्तों, इंडिया में 504 मिलियन लोग जो है एक्टिव सब्सक्राइबर्स है। इसके अलावा इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के 240 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो रूरल कंट्रीज से आते हैं, रूरल स्टेट से आते हैं। इसके अलावा 2010 जो है वो अर्बन सिटीज से आते हैं। इसका मतलब दोस्तों, रूरल कंट्रीज से, रूरल स्टेट से जो आ रहे हैं हमारे इंडिया में, वो ज़्यादा है। आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में बिहार और झारखंड जैसे सिटीज में लास्ट ईयर मैक्सिमम ग्रोथ, 46% के ग्रोथ के साथ उन्होंने इंटरनेट यूसेज को बढ़ाया है। इसका मतलब दोस्तों, आने वाले समय में रूरल मार्केट या टीयर 2, टीयर 3 सिटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग को यही समझना है कि जॉब प्रोस्पेक्ट अगर ढूंढना है, अगर आप अर्बन सिटी में हो या फिर रूरल मार्केट में हो, जॉब प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों इंडिया में। और वो कैसा है मैं आपको समझाता हूँ स्क्रीन के ऊपर में। तो डिजिटल मार्केटिंग का करियर प्रोस्पेक्ट समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि जॉब्स कितने अवेलेबल है आज की कंडीशन में। अगर मैं ये कीवर्ड यूज़ करता हूँ गूगल पे, जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग, और मैं नौकरी पे जाता हूँ, नौकरी के पोर्टल के ऊपर में जो मैंने ओपन करके रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो जॉब्स अवेलेबल है आज के दिन में वो है, दिल्ली में 6000 प्लस जॉब्स हैं, बैंगलोर में 3400 प्लस जॉब है, मुंबई में 3000 प्लस, इंदौर में 2600 प्लस। तो टोटल 21 मोर सिटीज़ में इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स अवेलेबल है।
अभी हम लोगों ने एक एक कीवर्ड देखा है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ एक्सपर्ट या एसईओ सीनियर या कंटेंट राइटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग अगर हम लोग ढूंढें तो उसके ऊपर में अलग जॉब्स हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जो जॉब्स अवेलेबल है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में वो 50,000 प्लस के जॉब्स है सभी कैटेगरीज में इंडिया के अंदर में। अगर इनके सैलरी ब्रैकेट हम लोग देखें दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो, मैं फ्रेशर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मैं इंडीड के पोर्टल के ऊपर हूँ और इंडीड में आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए किस तरह से सैलरी कंपनीज पे कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 15,000 टू 30,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी है। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप देखिए 2.75 टू 4 लाख का पैकेज है पर ईयर। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अगेन 1.2 से 1.5 पर ईयर। ये जीरो एक्सपीरियंस के लिए जो फ्रेशर्स है दोस्तों, जिन्होंने अभी जॉब शुरू नहीं किया उनके लिए है ये सभी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। 25,000 टू 30,000। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी क्राइटेरिया आपके जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो एक्सपर्टीज है सर्टन सब्जेक्ट में, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो या फिर कंटेंट राइटिंग हो या फिर डिजाइनिंग हो, उसके हिसाब से होता है। तो ये वैरी करती है दोस्तों, लेकिन मिनिमम आपको इस तरह की सैलरी एक्सपेक्टेड है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर शुरू करते हो अभी कोविड-19 के बाद। सो फ्रेंड्स लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में और किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स भी हैं इंडिया में, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको एज अ फ्रीलांसर या फिर आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो वो किस तरह से करें। दोस्तों मेरे हिसाब से आपके पास में 3 चीज़ें होनी चाहिए स्टार्टअप के लिए या फिर एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करने के लिए। एक्सपर्टीज पहले नंबर पे आएगी दोस्तों। आपको एक्सपर्ट बनना है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफाइल के ऊपर में, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक्सपर्ट बनो या फिर एज अ डिज़ाइनर एक्सपर्ट बनो या फिर आप कंटेंट राइटिंग कीजिए या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए। बहुत सी मल्टीपल डिविजन्स है दोस्तों जहाँ पर ऑन पेज ऑफ पेज किसी भी एक चीज़ पे आपको एक्सपर्ट बनना है ताकि आप उस चीज़ को प्रमोट करना शुरू करो। दोस्तों आपको नीश फाइनल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना करियर शुरू करना चाहते हो फ्रीलांसर। तो अगर आप फ्रीलांसर करना चाहते हो ताकि आप लोगों का अट्रैक्शन उस नीश के आसपास आए, लोगों को आप प्रमोट कर सको कि आप उस XYZ चीज में एक्सपर्ट हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है दोस्तों, जो बहुत लोग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन गाइड। दोस्तों अगर आपके पास में गाइड हो, इनिशियल आपका फेज है और आपके पास में एक एक्सपर्ट हो, गाइड हो, जो आपका फ्रेंड भी हो सकता है या फिर आपके टीचर हो सकते हैं जिनके साथ में आपको कनेक्टेड रहना है, ताकि आपको आपका बिजनेस चलाते वक्त में या फिर फ्रीलांसिंग करते वक्त में जो अगर इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें इश्यूज आना संभव है दोस्तों। अगर इश्यूज आ जाते हैं तो ऐसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास में गाइड होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वेबसाइट। कई लोगों का मानना है कि वो फेसबुक के पेज के थ्रू या इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू भी बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए वो आइडिया प्रॉपर नहीं है दोस्तों। आपके पास अपनी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए और जिसके ऊपर में आप काम करोगे और उसको रैंक करने की कोशिश करोगे ताकि ऑर्गेनिकली आप किसी भी XYZ कीवर्ड के ऊपर में आप रैंक करो। सो दोस्तों ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप फ्रीलांसिंग या अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो। लेकिन इसके अलावा क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप टीयर 2 सिटीज़ में काम कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और सबकी डिमांड होती जा रही है कि सब लोग डिजिटल मार्केटिंग करें, अपने प्रोडक्ट की करें। तो आप अगर अपना करियर शुरू करना चाहते हो वहाँ पर किसी पर्टिकुलरली टीयर 2 3 सिटीज में, फॉर एग्जांपल इंदौर में करना चाहते हो या नागपुर में करना चाहते हो या भोपाल में करना चाहते हो, ऐसी सिटीज़ में अगर अपना करियर शुरू करना चाहते हो तो आपको लोकली मार्केट रिसर्च करना होगा दोस्तों। लोकल मार्केट रिसर्च, जैसे वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ पर कौन से नए रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, वहाँ पर कौन से नए मॉल्स ओपन हो रहे हैं, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है दोस्तों। आपको उनके पास जाना है और अपने प्रोडक्ट को, अपने एक्सपर्टीज को पेश करना है, आपको प्रेजेंट करना है वो एक्सपर्टीज, ताकि वो आपकी एक्सपर्टीज देखकर आपको इनिशियली कुछ काम दे। देखो दोस्तों हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है अभी, और स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में तो ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। कोविड-19 के बाद में लोगों का वॉकिंग जो है वो कम हो गया है। तो ऐसी जगह पे ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर ऑनलाइन वेबसाइट डेवलपमेंट हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट करना होगा दोस्तों। डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट देम, क्योंकि उसका आंसर हो सकता है नो, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आपको 100%
आपको अगर इस पे कंसिस्टेंटली काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। विद इन 1 मंथ आपके पास में कम से कम 2 या 3 क्लाइंट्स आ सकते हैं और आप अपना करियर एज अ फ्रीलांसर शुरू कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट के ऊपर में जितने भी सोशल मीडिया पे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी के लिंक्स दो, ताकि आपके वेबसाइट पे जब भी ट्रैफिक जनरेट होती है वो आपके पेजेस के ऊपर में जाए, आपके प्रोडक्ट्स को देखें, आपको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप टीयर 2 सिटीज़ लाइक नागपुर, भोपाल, इंदौर या फिर जयपुर, जालंधर, इन सिटीज़ में, पटना जैसी सिटीज़ में अगर आप अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ज़रूरी है इंस्टाग्राम पे होना, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पर 15 साल से लेकर 40 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप है वो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल होता है। तो आप अपनी पोस्टिंग आपके एक्सपर्टीज से रिलेटेड, अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो या आप अच्छे कंटेंट राइटर हो तो कंटेंट की पीस आपको इंस्टाग्राम पर शेयर करना है। आप पोस्ट भी करो और उसको स्टोरी में भी डालिए। साथ साथ आपको 2 चीज़ें और करनी है। एक तो आपको टैग्स डालना है जो लोकल लेवल के टैग्स होंगे, और लोकल लेवल के टैग्स के साथ में आपको लोकेशन भी शेयर करना है फ्रेंड्स। अगर मैं लोकेशन शेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नागपुर में हूँ अगर, और नागपुर का लोकेशन अगर शेयर करता हूँ तो मेरे पोस्ट का रीच एज पर इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के हिसाब से लोकल लेवल की रीच मेरी बढ़ जाती है, ताकि मेरी पोस्ट जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। सो दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको विद इन अ मंथ एक स्पेसिफिक बिजनेस आएगा। सो फ्रेंड्स, हाउ टू स्टार्ट करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, क्योंकि आप सबको कहीं ना कहीं करियर शुरू करना है एज अ डिजिटल मार्केटर। अगर आप लोगों ने लास्ट 3 मंथ्स के लॉकडाउन के पीरियड में कोई फ्री या पेड कोर्स कर लिया होगा तो आपके पास में सफिशिएंट नॉलेज आ गया होगा, लेकिन नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे तभी तो करियर की गाड़ी शुरू होगी। तो दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। एक तो है आप फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो कंपनी में, या फिर आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, दोनों के प्रॉज एंड कॉज हैं, चलो समझते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल अगर मुझे पूछोगे तो मैं आपको कहूँगा कि इंटर्नशिप ज़्यादा बेटर है। वो क्यों, ये भी समझते हैं। दोस्तों, अगर फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो तो आपको कंपनी की तरफ से सैलरी मिलना शुरू होगी, और सैलरी जब मिलेगी तो कंपनी चाहेगी कि आपकी तरफ से प्रोडक्टिविटी आए, और इसके वजह से आपके ऊपर में प्रेशर बिल्डअप होगा। और प्रेशर जब आएगा आपके ऊपर में तो आपको एक कोई स्पेसिफिक टास्क में आपको काम करना होगा। जैसे अगर कंपनी कहती है आपको कि बैकलिंक पे काम करो तो आपको कंसिस्टेंटली बैकलिंक पे काम करना होगा जब तक आपके कीवर्ड रैंक नहीं होते। लेकिन आप अगर इंटर्न ज्वाइन करते हो, डेफिनेटली आप कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं हो, आप कंपनी की लायबिलिटी नहीं हो, कंपनी को आपको पे नहीं करना है फ्रेंड्स वहाँ पर। तो कंपनी आपको मल्टीपल टास्क ऑफर करेगी, जैसे बैकलिंक्स है, ऑन पेज है, ऑफ पेज है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो, कोरा का अकाउंट मैनेज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी आपसे, कंटेंट राइट कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो आप, वर्डप्रेस का अकाउंट मैनेज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में जो आप कर सकते हो एज अ इंटर्न, जो एज अ जॉब फ्रेशर आप नहीं कर सकते। तो इंटर्नशिप में आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो इंटर्नशिप जब करोगे आप तो हो सकता है आपको पेमेंट ना मिले इनिशियली कुछ मंथ तक, लेकिन डेफिनेटली विद इन अ फ्यू मंथ्स आप इस पोजीशन पे आ जाओगे कि आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, और फिर आप अपना करियर जब शुरू करने जाओगे तो आपको डिसेंट सैलरी भी मिलेगी। सो दोस्तों, ये तरीका है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर शुरू करना है तो। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन यही है, कोविड-19 के बाद आपके यहाँ पर टीयर 2 सिटीज़ में या फिर टीयर 1 सिटीज़ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई है। हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। इसके मतलब आपको, आपके लिए जॉब्स काफ़ी आने वाले हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं, और उन जॉब्स के लिए आपको मार्केट रेडी रहना है। मार्केट रेडी मतलब आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। अगर आपका एक्सपीरियंस 0 है या फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ये समझना है कि मैं किस तरह से मल्टीटास्किंग करूँ। अब मल्टीटास्किंग क्या होता है? जैसे आप एसईओ पे काम कर रहे हो तो आपको ये समझना है कि मैं उन्हीं कीवर्ड्स के लिए ब्लॉग कैसे लिखूँ, कंटेंट राइटिंग कैसे करूँ। अगर मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ तो मुझे समझना है कि मैं इमेज क्रिएट कर सकता हूँ क्या मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता हूँ? अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं क्या उन्हीं इमेजेस को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता हूँ? सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ तो क्या मैं फेसबुक की या इंस्टाग्राम की या लिंक्डइन की एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ क्या? गूगल एडवर्ड कर सकता हूँ क्या? इन सभी चीज़ों का आपको मल्टीपल नॉलेज लेना है दोस्तों, अपने आप को अपग्रेड करना है ताकि आप मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ाएं। और इसके साथ साथ आप अगर फ्रीलांसर हो या फिर स्टार्टअप कर रहे हो तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो ताकि वहाँ से भी आपका रेवेन्यू आना शुरू हो जाए। दोस्तों, बी मार्केट रेडी एज अर्ली एज पॉसिबल। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।